हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, अब उसमें हम पहले देखते क्या है हमारे चैप्टर में। अरे इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, रिलेशन डिस्कस करेंगे टीयू और एमयू के बीच में। ठीक है, आइए हम देखते हैं टॉपिक को। रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उनके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, रिलेशंस क्या है किसके, टीयू और एमयू के बीच में। ठीक, पहला रिलेशंस क्या है, टीयू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब टीयू क्या होता है, इंक्रीज होगा, तो एमयू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20 से 35, 35 से 45, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हमारा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, इस जब हमारा टीयू क्या होता है, इंक्रीज होगा, टीयू देखिए हमारा क्या इंक्रीज होता जा रहा है, और एमयू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं टीयू क्या हो रहा है मेरा, यहाँ से टीयू मेरा इस ग्राफ पे क्या जा रहा है, 20 जा रहा है, 20 से फिर इसके बाद 35, ये क्या हो रहा है, ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एमयू क्या है, ये भी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट्स कहता है, व्हेन एमयू इज जीरो, व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम। एमयू क्या होता है, एमयू क्या है मेरा, यहाँ जब एमयू जीरो होगा, ठीक है, एक पॉइंट्स के बाद आने के बाद जीरो हो जाएगा, तो टीयू क्या मेरा होगा, वो मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम खाते गए, एक टाइम आके आप क्या होंगे कि आप कहेंगे ना कि बस करो भाई, मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा। ठीक है, अब मेरा पेट बिल्कुल भर गया है, तो जब भर गया तो क्या हो जाएगा, एमयू क्या हो जाएगा, आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स है ना, ये क्या है, टीयू आपका मैक्सिमम पॉइंट पे गया, और एमयू क्या हो गया यहाँ पे, ये एमयू, ये आपका एमयू का लाइन है और ये टीयू का लाइन है, तो एमयू आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो यूटिलिटी। ठीक है, फिर अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हेन एमयू इज निगेटिव टीयू स्टार्ट डिमिनिशिंग। एमयू क्या होता है मेरा, जब निगेटिव होगा, जैसे देखिए एमयू क्या है मेरा, निगेटिव हो रहा है, तो टीयू क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, 50 से 45 हो गया। यहाँ पे मेरा निगेटिव पॉइंट्स गया एमयू का, और टीयू क्या हो रहा है, देखिए यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, घटने लग रहा है। ठीक है, हमारा टीयू, जैसे मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था ना, एक बार तो एक टाइम आया कि यार मेरा पेट भर गया है, फिर आपसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा बेटा एक और खा लो, तो आपने बोला नहीं मम्मी मेरा पेट भर गया है, तब मम्मी बोली अरे बेटा एक और खा लो ना, तो अब खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। तो जैसे जब आप उसको खाते हो और उल्टी कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, जो खाया था वो भी बाहर आ गया है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा, एमयू आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएमयू भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, डीएमयू स्टेट दैट एज we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। ये क्या होता है, जैसे आप एक ही यूनिट्स को, जैसे एक ही गुड्स को या कुछ कोई चीज़ आप एक ही गुड्स है उसको कंज्यूम बार बार करते जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, और कम होता जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि जोक सुन रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक आप जोक सुन रहे हैं तो आप अगर कोई आपको जोक सुना रहा है ना, तो आप पहली बार में खूब हंसेंगे, बहुत ज़्यादा हंसेंगे, दूसरी बार में थोड़ा सा कम हंसेंगे, तीसरी बार में फिर उससे भी कम हंसेंगे, चौथी बार में एकदम ही नहीं हंसेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, तो आपका वहाँ क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन क्या है, धीरे धीरे यूटिलिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको पहली बार किसने दिया था, इसको दिया था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ने, जिसका क्या नाम था, एच गोशेंस। ठीक है, जर्मन इकोनॉमिक्स हैं जिसका नाम था एच गोशेंस। इन्होंने इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक और नाम से जानते हैं, गोशेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, गोशेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या है, नो चेंज इन क्वालिटी।
ठीक है। अब क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो आप खा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर खा रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर खा रहे हैं तो आप चॉकलेट फ्लेवर ही आइसक्रीम खाएंगे, मैंगो फ्लेवर नहीं खाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस कंजप्शन, कोई भी गुड्स अगर मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं कि एक अभी खा लिए एक शाम को खा लिए, उसमें टाइमिंग गैपिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू उसको कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब इसमें क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है हमारा सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 ब्रेड खा रहे हैं तो 10 ब्रेड पहले भी खाएंगे, 10 ब्रेड नेक्स्ट टाइम में भी खाएंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे क्वांटिटी में। थैंक यू सो मच।